हेलो स्टूडेंट, मैं बिमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल कांच के एक तल पर कलई कर दी है तथा दूसरा तल क्या हो? परावर्तक तल बन जाए। समतल कांच के एक तल पर कलई कर दी जाए तथा दूसरा तल परावर्तक तल बन जाए, समतल दर्पण कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसको डिफिनेशन देख सकते हैं कि किसी समतल कांच के एक तल पर लेड ऑक्साइड की कलई कर दी जाए तथा दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल कांच के एक तल पर लेड ऑक्साइड की कलई कर दी जाए तथा दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, समतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले की पृष्ठ का भाग होता है, गोली दर्पण कहलाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाए, गोली दर्पण कहलाता है। और अर्थात ये भी कह सकते हैं कि किसी खोखले गोले को काटकर उसकी एक पृष्ठ पर लेड ऑक्साइड की कलई कर दी जाए तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, गोली दर्पण कहलाता है। विधो जरा देख लेते हैं कि समतल दर्पण क्या आता है। समतल दर्पण। समतल कांच के एक तल पर कलई कर दी जाए तथा दूसरा तल परावर्तक तल बन जाए। यानी कि समतल कांच के एक तल पर कलई कर दी जाए तथा दूसरा तल परावर्तक तल बन जाए, समतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होता है। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होता है, गोली दर्पण कहलाता है। या यह कह सकते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कांच के खोखले गोले को काटकर एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाए, गोली दर्पण कहलाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर एक पृष्ठ पर लेड ऑक्साइड की कलई कर दी जाए तथा दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या? वे दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई कर दी जाए तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। वे दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई कर दी जाए तथा दबे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि वे दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई कर दी जाए तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल बन जाए, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण के उपयोग। नाक, कान, गला आंतरिक भागों की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। नाक, कान, गला आंतरिक भागों की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। दूसरा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की सापेक्ष सीधा और बड़ा बनता है। नाक, कान, गला का निरीक्षण के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब की सापेक्ष सीधा तथा बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? वे दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई कर दी जाए तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। वे दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई कर दी जाए तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है? सड़क पर लगे हुए लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सड़क पर लगे हुए लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सड़क पर लगे हुए लैंपों में उत्तल दर्पण के प्रयोग से काफ़ी बड़े क्षेत्र
की वस्तुओं को प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है। मतलब क्या है कि सड़क पर जो पर लगे हुए लैंप हैं, लैंपों के उत्तल दर्पण के प्रयोग से काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है छोटे क्षेत्र में बन जाता है। ठीक है, फिर से